Hello everyone, in this video we will discuss chapter 7 class 10 social science. Name is the first freedom struggle of 1857. ये आपके चैप्टर का नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इससे पहले जो भी स्ट्रगल हुए होंगे इसका मतलब ये है कि इतने बड़े और व्यापक नहीं हुए होंगे कि उन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया जाए। इसलिए जो 1857 का संग्राम हुआ है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम इसलिए दिया गया है कि इस वक्त या उस वक्त जो ये संग्राम हुआ होगा उससे पहले कोई भी इतना व्यापक और भयानक संग्राम नहीं हुआ होगा, इसलिए इसका नाम फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 दिया गया। क्या रीजन है? द बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857 फ्रॉम द अराइवल यूरोपियन इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। कौन कौन से कारण है, क्या बैकग्राउंड इसमें बना है? तो एक तो अंग्रेज जो अपने ऊपर शासन कर रहे थे, कुछ जगह हमें जो किसान लोग थे या हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का शोषण कर रहे थे, उनका एक ही काम था कि वो किसी भी तरह हिंदुस्तान से ज़्यादा मुनाफा कमाए। और इसी कड़ी में उन्होंने भारतीयों पर ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान की जनता में एक आक्रोश पैदा हो गया, जो परिवर्तित हो गया एक क्रांति के रूप में, जिसका नाम दिया गया 1857 की स्वतंत्रता की क्रांति। स्वतंत्र होने के लिए लोगों ने विद्रोह कर दिया। द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, कौन कौन से रीजन है जिसके कारण ये संग्राम हुआ? तो फर्स्ट है पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारण। इसमें क्या किया अंग्रेजों ने? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विलय की नीति के अंतर्गत जिन राजाओं के कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता था उनके राज्य को वो अपने राज्य में मिला लिया करते थे। जैसे कि झांसी की रानी कि कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था तो उन्होंने झांसी राज्य को अपने मिला लिया, जिस कारण ये हुआ कि झांसी की राजा या रानी ने विद्रोह कर दिया। इस तरह जहां जहां ऐसे राजा थे जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उस राज्य के राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये फर्स्ट रीजन आया है। सेकंड है अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेज कल्चर एंड ट्रेडिशन। दूसरा कारण ये था संग्राम होने का कि अंग्रेजों ने भारत की भाषाओं पर, यहाँ की संस्कृति पर, यहाँ की एक तरह परंपराओं पर अटैक कर दिया। लोगों ने कुछ चीज़ों को बदलना शुरू कर दिया। कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, सती प्रथा की तरह, कुछ सिस्टम बाल विवाह था जिसको बदला, लेकिन लोगों को लगा, हिंदुस्तान के लोगों को ऐसे लगा कि इन्होंने हमारे सिस्टम को बदलना चाह रहे हैं, हमारे कल्चर को बदलना चाह रहे हैं, हमारी सभ्यता को बदलना चाह रहे हैं। इस कारण लोगों में एक आक्रोश पैदा हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1857 की क्रांति हुई। थर्ड है इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक कारण। मेन तो यही है क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे और व्यापार के जरिए वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शोषण कर रहे थे। बहुत से टैक्स उन्होंने लगा दिए कि लोगों पे खाने के लिए नहीं था, लेकिन उनके टैक्स उन्हें देने पड़ रहे थे। इससे लोगों में एक आक्रोश पैदा हुआ और जो कि क्रांति का रूप ले गया। सोशल एंड रिलीजियस रीजन, सामाजिक और धार्मिक कारण भी रहे हैं कि हमारे समाज को, हमारे धर्म को भी बदलने की कोशिश की, जिस कारण लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। डिसकंटेंट एमंग सोल्जर, जो सैनिक थे उनमें असंतोष की भावना का विकास हुआ। ऐसा बताते हैं कि जो भी उस वक्त कारतूस यूज किए जाते होंगे, चर्बी वाले कारतूस रहे होंगे, उनका यूज करने से जो मुस्लिम जो लोग थे और हिंदू जो लोग थे उन्हें ऐसी बातें बताई गई कि इसमें गाय का और शुगर की चर्बी मिलाई जाती है, जिससे सैनिकों में असंतोष की भावना का उत्पन्न होना जायज था, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1857 की क्रांति हुई। Immediate reason is the very important reason in which the Mangal Pandey name of the soldier he revolt against the British government। मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था जिसने 1857 में, ये कह सकते हैं तत्कालीन कारण था कि जिसने अपने ही ऑफिसरों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। चर्बी वाले कारतूसों को उसने मुंह से काटने से मना कर दिया और उसने अपने ही ऑफिसर को शूट आउट कर दिया। उसके साथ और भी साथी थे, उन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया। यहीं से ये विद्रोह शुरू हो गया, ऐसा बताते हैं। मेजर इवेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, इसके क्या क्या कारण रहे थे? बहुत सी जगह पर जीतते चले गए और ये धीमे धीमे फैलता चला गया पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन
अपन लोग सक्सेस नहीं हो पाए, अर्थात ये 1857 की जो क्रांति हुई उसमें हिंदुस्तान के लोगों की पराजय हुई। अब उसका एक हेडिंग आती है द रीजन ऑफ फेल्योर फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिससे हम हिंदुस्तानी इस युद्ध को हार गए, इस क्रांति को हार गए। तो पहला लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों में एकता की कमी थी, आज भी है कुछ जगह कि हम लोग एक नहीं है, जिसका कारण ये हुआ कि हम इस युद्ध को हार गए। लैक ऑफ लीडरशिप, कोई भी ऐसा नेता नहीं था, क्रांतिकारी नेता नहीं था जिसकी आवाज, जिसकी बोझ, जिसके संबोधन से हम उसके पीछे चल पड़ते और पूरे देश में उसकी एक आवाज पर खड़े होकर हम अंग्रेजों का मुकाबला करते। ऐसा कोई नेतृत्ववादी नेता नहीं था। थर्ड है ट्रेडिशनल है आउटडेटेड वेपन, दैट इज द इम्पोर्टेंट रीजन वी हैव फ्लोर दिस पर्टिकुलर स्ट्रगल। ये महत्वपूर्ण कारण है कि हम लोग इसको हारे कि हमारे पास आउटडेट वेपन थे, हमारे जो हथियार थे वो पुराने थे, लेटेस्ट वेपन नहीं थे हमारे पास। आज भी हम तलवार और भालों से लड़ते थे जबकि उनके पास गन वगैरह थी। तो इसको मैं इम्पोर्टेंट रीजन के रूप में रखूंगा जिससे कि अपन लोग हारे। नेक्स्ट है फ्यूडल फीचर है, एक तो क्षेत्रवाद है कि अपने अपने राजा अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, तो हम सब में एकता के साथ स्वतंत्रता होने की भावना से नहीं लड़ रहे थे। जो जहाँ जिस जगह का राजा था वो चाहता था मैं बस सिर्फ स्वतंत्र हो जाऊं, ये भी एक रीजन रहा। और कुछ लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, जैसे कि अवध के नवाब अपन ले सकते हैं, ग्वालियर के हैं, पटियाला के नवाब, हैदराबाद के नवाब है, कुछ ऐसे थे जो अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे, इस कारण अपन लोग हार गए इसको। अनअवेयरनेस ऑफ बहादुर शाह सेकंड, जो उस समय दिल्ली का शासक था बहादुर शाह द्वितीय, उनको भी पता नहीं था कि लोगों के अंदर आक्रोश आ गया है और क्रांति होने वाली है, वरना वो और राजाओं को भी इत्तला कर देते और सब लोग इकट्ठे होकर इसके खिलाफ अगर युद्ध करते तो शायद जीतने की संभावना थी। ये भी इसके अंदर रखा गया है। प्रीमेच्योर आउटब्रेक एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और संचार के और एक तरह से अपन कह सकते हैं कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, संचार के माध्यम नहीं थे अपने पास, और ले जाने के लिए लाने के लिए परिवहन की सुविधाएं नहीं थी। ये भी एक इम्पोर्टेंट रीजन था है कि कब होने वाला है, डेट कब है, जल्द से जल्द लोगों को ये खबर की जाए। उस वक्त ऐसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे एरोप्लेन या बस वगैरह नहीं चलती थी, बाई द हॉर्सेज, घोड़ों के द्वारा एक दूसरे पर संदेश भेजते थे जिसमें टाइम लगता था। इस कारण एक साथ ये युद्ध की क्रांति, ये युद्ध नहीं हुआ, ये क्रांति की शुरुआत नहीं हुई, जिसको धीमे धीमे करके अंग्रेजों ने कुचलना शुरू कर दिया। लोकलाइज रिवोल्ट, ये कि एक क्षेत्रीयवाद में हुआ, लोग अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, और एक इम्पोर्टेंट रीजन ये भी था कि हमारे पूरे देश में एक कॉमन भाषा नहीं थी, तो हम अपने संदेशों को दूसरे तक पहुंचाते, क्योंकि वो संदेश उनके संदेश हम नहीं समझ पा रहे थे, हमारे संदेशों को वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। इसका कारण ये हुआ कि पूरे देश में क्रांति एक साथ नहीं हो पाई। अगला इंपॉर्टेंट ऑफ फर्स्ट फ्रीडम एंड द फ्यूचर, अब इसके क्या कारण रहे, क्या इंपॉर्टेंट रहा है इसका, तो इसका मेन इंपॉर्टेंट तो यही है कि इस स्ट्रगल के बाद अंग्रेजों की जड़ तक हिल गई, उन्हें डर लग गया कि ऐसे कैसे हो गया, हमको आगे से कुछ चीज़ों में परिवर्तन करना पड़ेगा। फिर उन्होंने अपनी मिलिट्री थी उसको नए तरीके से दोबारा रीअरेंज किया, वो मुसलमान हिंदुओं के हिसाब से उन्होंने उसको बनाया फिर, और जो राजा थे उनके प्रति उनका सॉफ्ट बिहेवियर किया, और डॉक्टर और लेफ्ट की नीति को उन्होंने भी डिस्ट्रॉय कर दिया, मना कर दिया कि ऐसा नहीं करेंगे हम। और इसके बाद ऐसा बताते हैं कि पूरी जो सत्ता थी उसका स्थानांतरण हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको कंट्रोल करने लगी। इससे पहले ईस्ट इंडिया का कंट्रोल था हमारे ऊपर। ये सारे के सारे के परिणाम रहे हैं। अगली हेडिंग था फ्रीडम फाइटर ऑफ 1857। कुछ जो क्रांतिकारी नेता थे, इस तरह से सोल्डर थे, राजा थे, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले आया मंगल पांडे। तो मंगल पांडे वाज ए सोल्डर हु वाज प्रोटेक्टेड इन द बैरकम छावनी बंगाल। तो मंगल पांडे कहते बंगाल में जो छावनी थी उसमें ये पदस्थ सैनिक थे। ऑन 29 मार्च 1857 ही रिफ्यूज टू ओपन द लेटर कार्टिज विद द टीथ। 1857 में क्या किया उन्होंने, जो कारतूस थे उन्हें दांत से खोलने से मना कर दिया। एंड शूट एन ऑफिसर डेड इन एंगर, और गुस्से में उसने जो अपने उनके अधिकारी थे उनको शूट कर दिया। ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंगेड टू डेथ ऑन 8 अप्रैल 1857, जिसके जवाब में इन्हें पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 में इन्हें फांसी दे दी गई। अब बहादुर शाह जफर सेकंड, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑन मई
10th 1857 ये आखिरी मुगल सल्तनत के सुल्तान थे। द सोल्जर made comment march of Delhi following the revolt against the British officer having the conquered Delhi. They proclaimed the Bahadur Shah Zafar II and the Commander of India despite holding as the Bahadur Shah occupied the leadership of revolt looking at the established soldier। ये बताते हैं कि जब सोल्जरों ने रिवोल्ट किया, रिवोल्ट करके अपने ऑफिसर को मार दिया, उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में अपना शासक बहादुर शाह जफर को चुन लिया, उन्होंने गद्दी पे बिठा दिया और इनके अंडर कंट्रोल में इस क्रांति की शुरुआत हुई, ऐसा ये बता रहे हैं। लेकिन ये बताया गया कि पूरी तरह जब ये युद्ध हार गए तो इनको बंदी बना के, इनको भी बहादुर शाह जफर को भी बंदी बना के रंगून भेज दिया, बर्मा भेज दिया। नाउ रानी लक्ष्मीबाई, तो इनके बारे में तो सभी लोग अब जानते ही हो। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर लेडी, दैट द वेरी ब्रेव पर्सनालिटी, बहुत बहादुर थी ये। अपने जान लेते क्या है। इन द ईयर 1854 following the death of Raja Gangadhar Rao his friend लक्ष्मीबाई, तो ये 1854 की बात है जब इनके पति की मृत्यु हो गई थी रानी लक्ष्मीबाई की। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड देयर अडॉप्शन ऑफ देयर हेयर टू द थ्रोन एंड मेक झांसी टू इन ब्रिटिश एम्पायर, और इनका जो इन्होंने गोद लिया पुत्र था उसको उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया, झांसी को अपने राज्य में मिला लिया अंग्रेजों ने। रानी लक्ष्मीबाई प्रोटेस्ट इन द फॉर्म Prince having to defend the horse and the later the Kalpi and with the help of the Tatya Tope acquired Gwalior। इसका नतीजा ये हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोह करते हुए इन्होंने धीमे धीमे जो ग्वालियर का किला था तात्या टोपे की मदद से उसको भी जीत लिया। ब्रिटिश कमांडर हॉर्स बिगेन द ग्वालियर ऑन द 18th जून 1858। तो जो अंग्रेज लोग थे इनका पीछा करते हुए यहाँ पे आ गए। 1858 की बात है, 18 जून की बात है। ग्वालियर के में रानी लक्ष्मीबाई सेक्रीफाइस हर एज अ सोल्जर आउट ऑफ द स्टोरी ऑफ बिहेवियर स्टिल द सॉन्ग इंस्पायर इंडियन, जिसमें यहाँ आकर अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध हुआ जिनमें ये अपने वीरगति को प्राप्त हुई, ऐसा बताते हैं। इसमें 18 जून 1858 के डेट दी गई है, उस दिन इनको वीरगति को प्राप्त हुई है। नाउ द तात्या टोपे बाय द ब्रिलियंट सोल्जर ऑफ हिस्ट्री 1857। तात्या टोपे बहुत ज्यादा बहादुर और इंटेलिजेंट एक तरह से क्रांतिकारी थे 1857 में। तात्या टोपे बिल विद रिमेंबर फॉर द पेट्रियटिज्म कंट्री स्किल द मिलिट्री, जो वो बहुत ज्यादा बहादुर थे, देशभक्ति और गुरिल्ला युद्ध के लिए गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, ऐसा बता रहे हैं। प्रिवेंशन द एब्सेंस ऑफ द रिसोर्स ऑफ एलिमेंट्स द गुरिल्ला वेरियस टैक्टिक, बहुत कम साधनों में, बहुत कम हथियारों, बहुत कम सैनिकों के साथ युद्ध को लड़ते थे और जीतते थे, ऐसा बताते हैं। द इंटर रेस्पॉन्सिबल नेम शेप मिलिट्री कैंपेन ऑफ द सोल्जर ऑफ द तात्या टोपे प्ले द मेजर रोल द एक्वायरिंग ग्वालियर क्वीन झांसी लक्ष्मीबाई। बताते हैं झांसी की रानी के साथ इन्होंने ग्वालियर के किले को जीतने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आफ्टर डेथ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई मृत्यु के बाद तात्या टोपे कंटिन्यू स्ट्रगल एमसर गोरेला वेलफेयर द चैनल। इस प्रकार मैं बता रहा था कैसे तात्या टोपे गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे और एट लास्ट में उन्हें शिवपुरी के जंगलों से पकड़ लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। इसी तरह दो नाम और आते हैं, नाना साहेब और बेगम हजरत महल।